नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा अच्छा कर सकता है तो उसको मंच मिलना चाहिए। अगर कोई पढ़ाई अच्छी करना चाहता है तो उसको मंच मिलना चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि अगर कोई बच्चा आउटस्टैंडिंग काम करता है तो उसको एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। सपने आपके, प्रयास हमारा ये महज एक पंक्ति नहीं है, बल्कि इस पंक्ति को सार्थक करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास भी किया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपनी शिक्षा लेने वाले स्कूली छात्र सुविधाओं के अभाव में किसी भी तरह अपने सपनों को साकार करने से वंचित ना रह जाए। इसी सोच को लेकर नेशन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा बादली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में नेशन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा प्रधान महेंद्र यादव छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति देकर बच्चों सम्मानित किया गया। इस छात्रवृत्ति योजना में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों को स्कूटी, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, ट्रॉफी के साथ ही कई अन्य पठन सामग्री देकर उनके पंखों में उड़ान भरने का काम किया। नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के संस्थापक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने स्कूली छात्रों को सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाता है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। देखिए, बहुत खुशी है कि नेशन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत जहां हम 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 8वीं से लेके 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल में बादली विधानसभा के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो प्रोत्साहित करते ही करते हैं, लेकिन देश भर से जिन बच्चों ने नीट क्लियर करके अपना स्थान बनाया या JEE करके या UPSC में वो प्रीलिम्स क्लियर करके या CA की पढ़ाई के लिए हम अलग से स्कॉलरशिप्स यहाँ चलाते हैं। पिछले 17 साल से बहुत सारे बच्चों को इस मंच से प्रोत्साहन मिला है, उनको आगे बढ़ने का जज्बा क्रिएट हुआ और मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा याद करता हूँ जो 8वीं से लेके और ना सिर्फ 12वीं तक बल्कि फर्दर जो स्टडीज है उनकी हायर स्टडीज के लिए भी उनको यहाँ से मंच प्रदान हुआ है। तो ये अपने आप में दिल को खुशी और सुकून देने वाला पल होता है। हर साल हम इसको मनाते हैं। माननीय प्रधान जी, जिनकी हमेशा ये सोच रही थी कि किसी भी तरीके से किसी भी अभाव में बच्चे जो हैं वो अपनी प्रतिभा को और बेहतर कर सके, किसी भी उसके लिए वो किसी तरीके से पीछे ना रहे, उसी प्रयास को हम लगातार जारी रखे हैं और आज 18वां साल है। मुझे बेहद खुशी है कि इसी मंच से जहां बहुत सारे बच्चे निकल के गए हैं, जिनका आज 40 लाख रुपए तक के पैकेजेस हासिल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से प्रोत्साहन मिला, कहीं ना कहीं यहाँ से स्कॉलरशिप का फायदा मिला और बड़ा मंच मिलने के बावजूद मिलने से निश्चित ही उनके जो हौसले हुए वो और भी बुलंद होते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और यहाँ कमिट करते हैं कि आज तो मैं 10वीं का ले रहा हूँ फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ से तब जाऊंगा जब यहाँ से JEE का मैं स्कॉलरशिप लूंगा या नीट से क्लियर करके फिर इस मंच पे आऊंगा। तो ये जो हिम्मत, ये जो हौसला, ये जो प्रोत्साहन है, ये निश्चित ही इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाता है। देखिए, ऐसा है, हमारा काम ये है कि हम लोग सरकार के लिए काम कर ही रहे हैं, तो सरकार के बातों को, कामों को कैसे हम मदद कर पाएं, कैसे और आगे ले जा पाएं। सरकार शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रही है,
हम क्या योगदान दे पाए एज ए सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स। तो हमारा एक मेन फंड है इसमें, गिविंग बैक टू द रूट्स। जो जहाँ से निकला अपने रूट्स को वापस दो। जैसे हम तो गांव से आए हैं, हरियाणा से, तो हमारा ये प्रयास है कि भाई जो हमारे गांव के बच्चे, हमारे छोटे भाई हैं, किसान परिवार, गरीब परिवार, उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट कर पाएं, कैसे गाइडेंस दे पाएं कि वो बच्चे सिविल सर्विसेज में आए। तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है csmargdarshan.com। इसके थ्रू ये सब ऑफिसर्स हैं, अगर आप इस पे जाओगे तो 15, 20, 25 आपको ऑफिसर्स ही मिलेंगे, सर्विंग IAS, IPS। इनके थ्रू हमारा प्रयास ये है कि अब हम शुरू करेंगे, अभी लॉन्च किया हमने रिसेंटली, तो अब हम इसको शुरू भी कर दिया हमने, ऑलरेडी कुछ क्लासेस ले भी ली हैं। ऑनलाइन कैसे बच्चों को हम गाइडेंस दे पाएं, कैसे मोटिवेट कर पाएं, कैसे डायरेक्शन दे पाएं, कैसे उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएं, क्योंकि हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस बच्चों को क्या है कि राइट डायरेक्शन देने वाला नहीं है गाँव में। अगर हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, बच्चा जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, पेरेंट्स के लिए भी है, जिस पेरेंट्स को भी नहीं पता क्या है, पेरेंट्स भी एनरोल कर सकता है। हम जब क्लास लेंगे उसमें पेरेंट्स भी बैठते हैं साथ, बच्चा भी बैठता है। 8वीं क्लास से शुरू है। कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, कॉलेज में मान लो करेगा तो हम कॉलेज में जाके लेंगे। तो ये वीकेंड पे हम लोग लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो टाइम नहीं मिलता। तो ये सारा हमारा एक प्रयास है कि इसके माध्यम से कैसे हम सरकार की मदद करके, कैसे हम युवा बच्चों को कैसे हम इस चीज में एनरोल करें, ताकि बच्चा भटके ना इधर उधर। आपको बता दें कि नेशन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा विगत करीब 17 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही कई बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से भी संबलता प्रदान किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत ऐसे बच्चों को सम्मानित करने का काम किया जाता है जो मजदूर वर्ग के परिवार से आते हैं, ताकि सुविधाओं के अभाव में वो पीछे ना रह जाए। इसके अलावा खेल प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन भी संस्थान द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा देवेंद्र यादव भाई साहब जी की देखरेख में होता है, उनके द्वारा ही होता है। और ये आज ही नहीं, पिछले बहुत सारे वर्षों से होता है। और मैं मोस्टली हर बार ही यहाँ आया। हमारे क्षेत्र में होने वाले जितने भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उनमें से सबसे बढ़िया प्रोग्राम ये है, क्योंकि इसमें छात्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र के जो टॉपर छात्र हैं, उनको उत्साहित करने के लिए भाई साहब बहुत सारे प्रोत्साहन के रूप में स्कूटर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, साइकिल, बाईसाइकिल्स, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आप वो जो बच्चा इन इनामों को लेकर बाहर आ रहा है स्टेज से नीचे, उसका आप चेहरा देखोगे तो ऐसा खिल जाता है, ऐसी मुस्कुराहट आपकी, मतलब क्या कहें कि उसके माता पिता से लेके और सब उस बच्चे का एक फ्यूचर बन जाता है, एक अलग ही उसका वो होता है। I am in class 12 right now, but I secured first position in class 11, and I would like to express my gratitude towards Mr. देवेंद्र यादव सर, क्योंकि उन्होंने जो काम सत्ता में ना रहते हुए किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये काम उन्हें करना चाहिए जो अभी करेंटली सत्ता में है, बट आई वुड थैंक मिस्टर देवेंद्र यादव, क्योंकि उन्होंने बिना सत्ता में रहते हुए इतना अच्छा काम किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।